हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। जीके की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। भगत तुकाराम मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। 1905, 1907, 1911 या 1912। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने साल 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा साल 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। आगा खां, हुसैन खां, हमीद खां, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुसैन खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। गरम दल वालों के, नरम दल वालों के, उग्रवादियों के, गरम दल और नरम दल वालों के। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गरम दल और नरम दल। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई थी। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सैयद अहमद खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद इकबाल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने मिलकर साल 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। हेलो साथियों, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा, आइए देखते हैं इसका सही जवाब। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम गीत स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, अशोक ने, अकबर ने। तो साथियों, आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा साथियों। इसका सही जवाब शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने बनाई थी साथियों भारत में ग्रांड ट्रंक रोड। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। साथियों, वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। प्रश्न नंबर 8, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। बहादुर शाह, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबर। महान संगीतज्ञ तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। हिंदी, फारसी,
अरबी या फिर उर्दू। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, आइए चेक करते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फारसी। फारसी होगा साथियों इसका सही जवाब। मुग़ल साम्राज्य की राजभाषा फारसी थी। फारसी ईरान की मूल भाषा है और अफ़गानिस्तान में भी इसका इस्तेमाल होता है। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, किस युद्ध में भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी थी? तालीकोटा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आइए देखते हैं साथियों इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1926 से भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। यह लड़ाई बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल, बिरबल, फैजी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अबुल फजल। अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार और जीवनकार थे। उन्होंने अकबरनामा की किताब लिखी थी। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? मुमताज़ महल, रोशनारा बेगम, गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम। तो साथियों इसका सही जवाब, आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। वे मुग़ल साम्राज्य की एक महिला इतिहासकार थी। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, दीवान खास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इबादत खाना। मुग़ल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना नाम का उपासना भवन बनाया था। यह एक सभा भवन था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 14। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब वह मुग़ल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 15। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? बाबर के, शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर के। तो साथियों इसका सही जवाब होगा, आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर के। गुरु अर्जुन देव मुग़ल बादशाह अकबर के समकालीन थे। वे सिखों के 5वें गुरु थे। आइए देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 16। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, सिसोदिया वंश। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिसोदिया वंश। सिसोदिया राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 17। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों प्रश्न नंबर 17। किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो साथियों इसका सही जवाब, आइए देखते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। मुग़ल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। आलमगीर एक शाही नाम था।
आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 18। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 18, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1550 में, 1576 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1701 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही जवाब, आइए देखते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 19, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने, शेर शाह ने, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शेर शाह ने। चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था। यह युद्ध 26 जून 1539 को बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के पास लड़ा गया था। आइए साथियों देखते हैं इस क्लास का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने, शेर शाह ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो साथियों इसका सही जवाब, आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब ने। 1679 में औरंगजेब ने सैन्य सेवा के बदले गैर मुस्लिम विषयों पर जजिया फिर से लगाने का फैसला किया था। साथियों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर गाइड। धन्यवाद दोस्तों।